नमस्कार दोस्तों, डेविल इंडस्ट्रीज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं ब्रिजेंद्र कुमार। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया था और हमने बोला था आपकी कोई भी डाउट हो, जो भी सवाल हो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। उन सारे सवालों का जवाब, आपके जितने भी डाउट हो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उन सारे सवालों को लेते हैं, उन बारी बारी उन सारे सवालों का जवाब देते हैं और अपने दोस्त, अपने भाइयों के सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं। पहला सवाल लेते हैं अशरफ जी से। अशरफ जी पूछते हैं, साउथ इंडिया एंड सिलीगुड़ी आसाम टी में क्या फ़र्क है? इंडिया से टी कंट्री में जाता है, अदर कंट्री में जाता है, कौन सा टी अच्छा है, साउथ इंडिया का या आसाम का? देखिए, मार्केट में डिमांड सभी की है, आसाम की भी है, दार्जिलिंग डुआर्स की भी है और साउथ इंडिया की भी चाय है। लेकिन नो डाउट दार्जिलिंग की चाय इंडिया में, इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। दार्जिलिंग की ही चाय है जिसको जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो चाय दार्जिलिंग में होती है वो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। और दूसरी बात रही आसाम की और साउथ की चाय की डिमांड बहुत कम है, आसाम की चाय की बहुत डिमांड है। आसाम की चाय यहाँ तक कि साउथ में भी बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है और आसाम की चाय हम लोग भी करते हैं। आसाम की डुआर्स की चाय हम लोग भी केरला में, तमिलनाडु में, जो आपका तमिलनाडु तो आपका हब है नीलगिरी का, वहाँ पर कर्नाटका में, बाकी सारी जगहों पर आसाम की चाय हम लोग सप्लाई करते हैं। रही बात और अंतर क्या है आसाम में और डुआर्स में, आसाम और डुआर्स में अंतर ये है कि आसाम की चाय थोड़ी अपीयरेंस में ब्राउन होती है और डुआर्स की अपीयरेंस में ब्लैक होती है। और क्वालिटी के वाइज देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आसाम की अच्छी होगी या डुआर्स की अच्छी होगी। क्वालिटी में आसाम की भी अच्छी मिल जाती है, डुआर्स में भी चाय अच्छी मिल जाती है, अपर डुआर्स में भी अच्छी मिल जाती है। अब जब भी आपको परचेज़ करना हो आसाम डुआर्स सबका, आप लीकर लगाइए, टेस्टिंग करके देखिए, जो चाय की क्वालिटी आपको पसंद आए वही लीजिए, चाहे वो आसाम से हो चाहे डुआर्स से हो। हाँ, कहा जाता है कि आसाम की चाय का लीकर अच्छा आता है डुआर्स के मुकाबले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आसाम लीकर का ही अच्छा है। लीकर डुआर्स में भी अच्छा मिल जाता है, लीकर आपके आसाम में भी मिलता है। तो सबसे अच्छा है जब भी चाय परचेज़ करना है तो आप सैंपल लीजिए, डुआर्स का लीजिए, आसाम का लीजिए, दोनों जगह के लीकर को लगाइए, टेस्टिंग परफॉर्म करिए। उसके बाद आपको जो चाय अच्छी लगे, जिस चाय की क्वालिटी अच्छी लगे वो चाय उठाइए। लेकिन साउथ के मुकाबले आसाम की चाय अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सबसे अच्छी चाय दार्जिलिंग की है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल है नजमुल हक जी से और धर्मेश चौहान जी का भी यही सवाल है। आई एम प्लानिंग फॉर ए टी कैफ़े, हाउ आई चूज़ द बेस्ट टी फॉर माई कस्टमर्स। देखिए, टी कैफ़े का कंसेप्ट इंडिया में बहुत तेज़ी से बूम पे है। टी कैफ़े में बहुत लोग किस्मत आजमा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो टी कैफ़े में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले कॉफ़ी कैफ़े का कंसेप्ट था, अभी टी कैफ़े का नया कंसेप्ट आया है। टी कैफ़े में अगर कोई भी जाता है, मैं भी जाऊँ या कोई जाए, तो वहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं जाता है। टी कैफ़े में अगर हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ वक्त वहाँ स्पेंड करेंगे, कुछ अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। और टी कैफ़े में चाय पीने वाला हमेशा ही क्वालिटी खोजता है, उसको क्वालिटी टी ही चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वो आता है। तो टी कैफ़े के लिए अगर आपको चाय चूज़ करना है तो सबसे अच्छा है कि आप दार्जिलिंग की चाय में ही जाइए, अच्छी क्वालिटी की ही चाय खरीदिए और दार्जिलिंग से सैंपल लीजिए, दार्जिलिंग की चाय लीजिए और उसमें आप टेस्टिंग को परफॉर्म करिए, चाय को बनाकर पीजिए 10 बार 20 बार, जितनी बार आप परफॉर्म कर सकते हैं उतनी बार परफॉर्म करिए टेस्टिंग, उतनी बार चाय बना के पीजिए। इतना ध्यान रखिए, जितना आप टेस्टिंग करते जाएंगे, जितनी चाय आप बना के पीते जाएंगे, उतना ही आप अपने टी कैफ़े के लिए एक परफेक्ट कप ऑफ टी तैयार कर लेंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि चाय लीजिए और खुद क्वालिटी को परखिए अच्छी से अच्छी। और एक सजेशन मैं और दूंगा, इस वक्त कुछ टी कैफ़े हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे चायोज़ है, अहमदाबाद में एक MBA टी वाले हैं। इन लोगों के आप आउटलेट पे एक बार विज़िट करिए, इनका जो ब्रांच है उस पर विज़िट करिए, उनकी सर्विसेज को समझिए, उनके मीनू कार्ड में क्या है वो चीज़ें देखिए और अपने मीनू में भी कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करिए, कुछ चाय के फ्लेवर्स को, चाय की वैरायटी को अपने मीनू में ऐड करिए ताकि आपका मीनू बहुत स्ट्रांग लगे, लोग देख करके सर्च करें कि आज मुझे ये ट्राई करना है, आज मुझे ये ट्राई करना है। और हाँ, मीनू भी ऐसा बनाइए, चाय ऐसी हो कि जैसे एक बार मैं पीऊँ तो मैं सोचूं यार क्या चाय है, अगली बार मैं दूसरी इनकी वैरायटी को ट्राई करूँगा, ताकि कस्टमर्स आपके पास आने को मजबूर हो जाएं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, टी कैफ़े खोलने से पहले इन चीज़ों पे काम करिएगा तो टी कैफ़े आपका बहुत अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से अगर ऊपर वाले चाहेगा तो आपके टी कैफ़े की कई लोग ब्रांचेज़ की डिमांड करेंगे, आपकी फ्रेंचाइजीज बिकेगी। अगला सवाल है ओसो लाइफ इज़ एन आर्ट। ये पूछते हैं, सर जी चाय सबसे अच्छी चाय कौन सी है, इसका प्राइस क्या होगा? तो सबसे अच्छी चाय तो प्राइस अगर खोजेंगे तो अच्छी तो चाय 10,000 रुपये की बिक जाती है। तो सबसे अच्छी जानने से बिज़नेस नहीं होता है। बिज़नेस में आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका कंज्यूमर कौन है,
मार्केट में जाइए, रिसर्च करिए और सोचिए, अपने कंज्यूमर को डिसाइड करिए, उनको टारगेट करिए कि मुझे इन कंज्यूमर्स को टारगेट करना है। फिर आप समझिए कि हमारे कंज्यूमर जो है वो किस ग्रेड की चाय इस्तेमाल कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। उसके बाद उस ग्रेड में, उस तरीके की चाय में आपने देखना है कि मुझे क्या अच्छे से अच्छा दे सकता हूँ। और अच्छी चाय समझने के लिए आप मार्केट से सैंपल लीजिए, प्रीमियम चाय का सैंपल लेकर के क्वालिटी को परफॉर्म करिए, क्वालिटी टेस्टिंग करिए। क्वालिटी टेस्टिंग करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि चाय की प्राइस क्या होगी आज की डेट में। लेकिन मैं प्रीमियम के चाय की बात करूँ तो वो कोई भी चाय 270-280 रुपये से नीचे की नहीं है। अगला सवाल है संदीपन राय जी, ये पूछते हैं, दादा सिलेंडर समझ में नहीं आया, प्लीज़ शेयर करें। इनके साथ ही पवन भार्गव जी का भी सिलेंडर से रिलेटेड सवाल है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सिलेंडर किस पर्पज़ से आता है। देखिए, ये पाउचेज होते हैं, ये पाउच होता है। इस पाउच को बनाने के लिए इस पे जो प्रिंटिंग होती है, इसकी छपाई जो होती है वो सिलेंडर से की जाती है। हमारे जो कागज़ के जो बॉक्स बनते हैं उनमें प्लेट से छपाई की जाती है, इसमें सिलेंडर से छपाई की जाती है। सिलेंडर पे डॉटेड में जितनी डिज़ाइनें होती हैं वो डिज़ाइनें क्रोमिंग के जरिए बनाई जाती हैं। उसके बाद उन सिलेंडर्स को इंक में डुबाया जाता है। वो जो क्रोमिंग होती है वो इंक को अपने अंदर सोख लेती है। उसके बाद जब वो सिलेंडर इस रोल होकर के इस पे से निकलता है तो वो सारी चीज़ें इस पर छपती चली जाती हैं। यही से एक सिलेंडर का पर्पज़ होता है, इसीलिए सिलेंडर बनते हैं। सिलेंडर्स की कॉस्ट जो होती है वेरी करती है उनके साइज़ के हिसाब से। जैसे ये बड़ा पाउच है तो इसकी सिलेंडर्स की कॉस्ट बड़ी होगी। 5 रुपये का जो पाउच बनता है उसकी सिलेंडर की कॉस्ट कम होगी। इसके बाद विद्युत बरुआ जी पूछते हैं, बोतल का प्राइस क्या है। देखिए, मैं बोतल का काम नहीं करता हूँ, मैं जार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूँ, मैं चाय के बिज़नेस में हूँ। आप चाय का रेट मुझसे पूछेंगे, मैं वो बता सकता हूँ। जार का देखिए, अच्छी बात यह है कि जार के मैन्युफैक्चरर्स हर जगह हैं, ऑल ओवर इंडिया में। तो आप अपने एरिया, अपने लोकेलिटी में एक बार सर्च करिए जस्ट डायल पे या इंडिया मार्ट पे कि जार मैन्युफैक्चरर कौन है। उनसे जाकर के मिलिए, उनसे पूछिए कि जार मुझे ये चाहिए। आप चाय की कुछ चाय पैक करना है या जो कुछ भी पैक करना है, आप उस मटेरियल को साथ में लेके जाइए और देखिए 250 ग्राम मटेरियल पैक करने के लिए वो कौन सा जार लगेगा और उनसे आप रेट ले लीजिए कि जार का क्या रेट पड़ेगा। मैं एक अमूमन बता देता हूँ, अंदाजन से जो हम परचेज़ करते हैं वो जार जो है ग्राम के हिसाब से मिलता है, साइज़ के हिसाब से जार का नहीं होता है। जार का जो वेट होता है उसके हिसाब से ही जार का रेट तय होता है। जैसे हमारा 26 ग्राम का 250 ग्राम का जार है तो उसमें हमारा जो 7.5 रुपये का ये एक जार पड़ता है। तो इस तरीके से जार की कीमत डिसाइड होती है। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सतीश जी का और उनके साथ पंकज सिंह चौहान जी का भी यही सवाल है। ये पूछते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई टी क्वालिटी। टी क्वालिटी आइडेंटिफाई करने के लिए एक हमने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां जा कर के देख सकते हैं कि किस तरह से टेस्टिंग परफॉर्म किया जाए। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूं, टी टेस्टिंग के दौरान हम लोग क्या क्या देखते हैं। टी टेस्टिंग के दौरान सबसे बड़ी चीज़ है चाय के टेस्ट को कैसे, टेस्ट क्या होता है वो चीज़ें हमने बताई है, देख सकते हैं। उसके बाद इन्फ्यूज़न क्या होता है, इन्फ्यूज़न देखना होता है। इसके बाद आपका चाय का थिकनेस क्या है और चाय का कलर कैसा आ रहा है। जितना अच्छा चाय का कलर, जितना रेडिश में निकल के आएगा, चाय आपकी उतनी ही अच्छी होगी। इन्फ्यूज़न आपका जितना कॉपर ब्राउन में आएगा उतना ही चाय का इन्फ्यूज़न अच्छा होगा। तो ये क्वालिटी चेक करने का तरीका है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप वीडियो ज़रूर देखिए जा करके, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगला सवाल लेते हैं। आपका नाम क्या है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल सवाल देखते हैं। सर, यू हैवेंट एक्सप्लेन्ड हाउ यू गेट द लाइसेंस फ्रॉम द टी बोर्ड। तो टी बोर्ड से लाइसेंस लेने के लिए टी बोर्ड की एक वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, टी बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता में हेड ऑफिस है। आपको सबसे ऊपर उसका लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप जाइएगा। वहाँ पर उन्होंने सारी डिटेल दी है कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी टी बोर्ड के लाइसेंस के लिए। हमने तो 2015 में अप्लाई किया था, तब तो चीज़ें दूसरी थी, अभी बदल चुकी हैं। उस समय GST लिया गया था, GST आपको होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फॉर्म है उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी, अगर कंपनी है तो ROC की कॉपी, MOA AOA, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देना पड़ता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी का जो लाइसेंस होता है शायद वो भी लिया जाता है और उस वक्त 1500 रुपये फ़ीस थी, हमने वो भी दिया था। ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी करके आप उनके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करिएगा। उसके बाद एक नंबर होता है, IVR का नंबर नहीं होता है, आप करेंगे तो वहाँ जो क्लर्क जो बाबू बैठते हैं वो फ़ोन उठाएंगे, आपके अच्छा रिस्पांस करते हैं। मेरे टाइम तो उन लोगों ने कॉल पे अच्छा रिस्पांस करते थे, आज का नहीं पता क्या होता है। उनसे पूछिएगा कि कब तक मेरा लाइसेंस मिल जाएगा और उनसे बात करिएगा। 1-1.5 महीने में लाइसेंस अमूमन सब सारे पेपर ओके रहेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इस तरीके का एक लेटर आएगा, इस तरीके का एक लेटर आएगा, इसमें KOL करके एक नंबर होगा। ये नंबर आपको ले करके जिस भी कमेटी से आप चाहते हैं कि वहाँ पर बायर बनना, मेंबर बनना, ब्रोकर बनना, जो कुछ भी, वहाँ आपको जाना पड़ता है।
वहाँ जा कर के उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करना पड़ता है, उसके बाद आप बायर बन सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है प्रदीप कोथम्बिकर जी से। ये पूछते हैं, कहते हैं आई एम फ्रॉम गोवा, आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस फ्रॉम होम, एनी सजेशन फॉर मी। अच्छा सवाल है। हमारे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं कि हम अपने घर से ही छोटे से शुरू करना चाहते हैं, बहुत ही कम पूंजी से शुरू करना चाहते हैं बिज़नेस को। तो मेरा सजेशन यही मैं बोलता हूँ कि अगर चाय इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो अच्छा है, छोटे से अगर आप शुरू करते हैं तो आप अपने अच्छी क्वालिटी की चाय लीजिए, ऐसी क्वालिटी की चाय जो आपके वहाँ कोई पैकेट में ना कर पाता हो। उसके बाद वो क्वालिटी की चाय लीजिए और अपने वहाँ ही एक सिल्वर पाउचेस में उसको पैक करिए, स्टिकर लगा दीजिए अपना नाम। और ये सब करने से पहले अपने सारे रिलेटिव्स, अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, अपने एरिया में, सबके वहाँ एक कार्ड बनवा के दे दीजिए कि आपको हमारे यहाँ चाय मिलेगी जो मार्केट में मिलने वाली चाय से बहुत अच्छी होगी और सस्ती भी होगी। ये चाय इस तरीके से अपने मार्केट करिए अपने मोहल्ले में, बोलिए कि जो 2 चम्मच डालते हैं हम जो चाय देंगे आपको 1 ही चम्मच डालिएगा, और ये चाय मैं सीधे मंगा रहा हूँ दार्जिलिंग से, बोलिए कि मैं यूज़ करता हूँ, चाय हमारे घर में वही आती है। इस तरीके से अपने लोगों को बताइए और कहिए हम पैकेट भी कर रहे हैं, आप हमसे चाय लिया करिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो होपफुली आपके महीने में तो अच्छा खासा आप कैप्चर कर लेंगे। आप 200-300 किलो आप चाय सेल कर देंगे, इकट्ठे नहीं, बारी बारी कर देंगे। अपने ही लोकल एरिया से आप ज़्यादा सिलीगुड़ी आसाम के चक्कर में मत फंसिएगा कि आपको कम पे शुरू करना है। अपने ही एरिया के होलसेलर से जाइए, उनसे ही कांटेक्ट करिए और उनसे ही अच्छी चाय मांगिए, अच्छी चाय लेकर के आइए, सिल्वर पाउच में पैक करिए, 250 ग्राम आधा किलो का पैक बनाइए और घर टू घर, होम टू होम डिलीवरी करके उसको सप्लाई करिए। ठीक है, इस तरीके से एक छोटे से काम शुरू कर सकते हैं अपने घर से ही। या आपका घर अगर अच्छी लोकेलिटी में हो जहाँ पर क्वालिटी कस्टमर्स आते हो या कस्टमर्स आते हो, तो आप अपने घर के बाहर ही एक टी कैफ़े टाइप का छोटा सा शुरू कर सकते हैं जहाँ अच्छी चाय सर्व कर सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं लोगों को। तो इस तरीके से छोटा सा काम अपने घर से आप शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है राज सरोज जी। ये पूछते हैं टी टेस्टिंग सेटअप चाहिए। तो अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, क्योंकि जब आप टी बिज़नेस में आएंगे तो टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। और टेस्टिंग करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है, टेस्टिंग किट आपको चाहिए। टेस्टिंग किट के लिए जब आप मार्केट में जाएंगे तो इस तरह से आता है, ये बॉल आता है और एक कप आता है, कप के ऊपर एक कैप टाइप का आता है। इस तरह का टेस्टिंग किट आप मार्केट में ले जाएंगे तो उसकी कीमत 600 रुपये से नीचे कोई देता नहीं है, सिर्फ एक सेट, ये 600 रुपये। लेकिन आप जब सैंपल चेक करने जाएंगे तो आपको 10-15 सैंपल चेक ही करना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए, क्वालिटी की परख करने के लिए, चाय को कंपेयर करने के लिए। तो अगर कोई नया बिज़नेस में आता है और 10 सैंपल एक साथ चेक करने की कोशिश करता है तो उसको इस तरीके से 10 सेट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो 10 सेट के लिए अगर आप वो खर्चा करता है तो 6,000 रुपये उसका खर्चा हो जाता है। वो अगर 20-25 हज़ार रुपये से शुरू करना चाहता है बिज़नेस तो 6,000 वो टेस्टिंग में अगर वो खर्चा कर देगा तो क्या काम करेगा। 6,000 में उसको 2 बैग चाय मिल जाएगी। तो मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ और मैं भी यही करता हूँ। मैंने भी मार्केट में ही सर्च किया, तो आप भी करिएगा। अपने लोकेलिटी में, अपने मार्केट में जाइएगा, जो बर्तन की दुकान होती है वहाँ पर ये मेलामाइन का बॉल आता है। ये आपका 60-70 रुपये का एक कप ये बॉल मिल जाएगा, 60-70 मैक्सिमम 80 रुपये का, और 100 रुपये का ये मिल जाएगा। टोटल आपका दोनों मिलाकर 200 रुपये में ये सेट तैयार हो जाएगा। जो 600 का मिलता है वो 200 में, तो कहाँ आपको 400 रुपये का सीधे बजट है। अगर आप 10 सेट बनाते हैं तो 2,000 रुपये का आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा है, 4,000 का आपका फ़ायदा है। तो ये है, आप सर्च करिएगा मार्केट में। और अगर आपके मार्केट नहीं मिलता है तो हम जहाँ से लेते हैं हम उनका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ क्लिक करके वहाँ ऑर्डर करके आप उनका जो भी पेमेंट हो वो करने के बाद आप इस तरीके से मंगा सकते हैं हमारी तरीके से। ये कप, इसका कैप और ये बाउल, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है प्राइम ज्ञान जी का। इन्होंने पूछा है सर ब्रांड का डीलर कैसे बनाएं और डीलर को कितना % मार्जिन दें। तो मैं बता दूं, डीलर बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने सिटी में ही, अपने आसपास के ज़िलों में ही मिलिए। बड़े बड़े डीलर हैं, उनके पास चाय के बहुत सारे छोटे व्यापारी आते हैं, बहुत से चाय के बड़े बड़े कारोबारी आते हैं। वो डीलर लेना भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं उनके पास कुछ ब्रांड्स हैं जिनका वो डीलर अपने पास रखें। उनको जाइए, उनको ऑफ़र करिए, उनको बताइए कि हमारा ये प्रोडक्ट है और इसको आपको मैं डीलरशिप देना चाहता हूँ हम। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इनिशियल में कोई सिक्योरिटी की डिमांड मत करिए। उनसे बस बोलिए कि मेरे प्रोडक्ट को रखिए और सेल करिए, वो आपको अच्छा सेल दिखाएंगे। और अगर आपकी क्वालिटी में दम रहा तो आपका डीलरशिप भी आएगा, जो आपको सिक्योरिटी भी देगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन शुरू करने के लिए इतना जानिए, आपके सिटी, आपके लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वहाँ के चाय के कारोबारियों को पकड़िए और उनको अपना प्रोडक्ट दीजिए। और रही परसेंटेज मार्जिन की बात,
तो वो आप देख लीजिए कि आपके कंज्यूमर कौन है, वो कंज्यूमर आपका कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर ताज़ा वगैरह या टाटा का कोई चाय का यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि टाटा से ज़्यादा मार्जिन दीजिए, और कोशिश करना नहीं, टाटा का और ताज़ा का मार्जिन बहुत कम है, आप उनसे ज़्यादा मार्जिन आराम से दे देंगे। और नहीं मार्जिन ज़्यादा देते हैं तो भी कोई निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ताज़ा, टाटा और बड़ी चाय के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कोई जाएगा तो उसको लाखों रुपए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और आप तो फ्री में दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने डीलर्स को बनाइए, कुछ नहीं तो 2-3 डीलर तो आपके वहाँ से निकलेंगे। डीलर आपके यहाँ 2-4 निकल जाएंगे, आपकी गाड़ी चलने लगेगी, फिर धीरे धीरे आपके कारोबार अपने आप ही बढ़ने लगेगा। एक बार मार्केट में आपका प्रोडक्ट पहुँचेगा, चाय अच्छी रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, डिमांड रहेगी, तो आपके पास ऊपर से कॉल बैक आने लगेगा कि मुझे आपके एरिया का, यहाँ का डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो कुछ भी एसएस बनना है वो आपके पास कॉल करने लगेंगे। अगला सवाल भी इन्हीं का है। प्राइम ज्ञान जी ये पूछते हैं, चाय के बिजनेस में स्कीम या ऑफ़र कैसे निकालें? तो देखिए, स्कीम ऑफ़र निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा फार्मूला, कोई डिग्री नहीं चाहिए। सीधा सा कंसेप्ट है, आपका जो बचत है, जितना भी आप बचा रहे हैं, 1 किलो पे 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, उस हिसाब से आप कुछ भी एक गिफ्ट आइटम उनको रखिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए, गिफ्ट आइटम से कोई माल बिकता नहीं, माल बिकेगा आपकी क्वालिटी के हिसाब से। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर कोई भी गिफ्ट आइटम के लालच में आपका माल तो एक बार बेच देगा, लेकिन जब तक क्वालिटी नहीं रहेगी तब तक कस्टमर उससे दोबारा मांगेगा नहीं, और जब कस्टमर नहीं मांगेगा तो आपका माल नहीं रखेगा। तो रखिए। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिए स्कीम बनाते हुए, एक चीज़ का कि छोटे छोटे टारगेट दीजिए। 50 किलो, 100 किलो, 10 इनिशियल में, जब एकदम शुरू इनिशियल लेवल पे थे हम लोग थे, तो हमने 10-10 किलो पे दिया था कि 10 किलो भी अगर आप खरीदते हैं तो हम कुछ ना कुछ आपको देंगे। इन तरीक़ों से काम करिए, छोटे छोटे स्कीम बनाइए, अपने स्कीम्स को लॉन्च करिए मार्जिन के हिसाब से। अगर 5 रुपये आप बचा रहे हैं 1 किलो के पीछे, तो 2 रुपये 3 रुपये दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से रखिए। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल केवल पारेख जी का है। आसिफ अहमद जी भी यही पूछते हैं कि मिक्स चाय बनाने के लिए कौन सा ग्रेड लाइसेंस मिक्स करना चाहिए? देखिए, बड़ी ही मिथक की बात है, मार्केट में है कि ग्रेड के हिसाब से चाय की क्वालिटी और अच्छी ख़राब होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बीपी ग्रेड में आप जाएंगे तो अच्छी चाय है, बीपी ग्रेड में जाएंगे तो बहुत ख़राब चाय है। बीओपीएसएम ग्रेड में भी बहुत अच्छी चाय है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। डस्ट में आप चले जाइए, उसमें भी बहुत अच्छी चाय है, बहुत ख़राब चाय है। तो इससे कुछ नहीं होता है कि ग्रेड के हिसाब से कोई अच्छा ब्लेंड और ख़राब ब्लेंड तैयार होता है। देखिए, ब्लेंड आपका कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका कंज्यूमर कौन है, किसके लिए आप अपना चाय बना रहे हैं, अपना प्रोडक्ट किसके लिए तैयार कर रहे हैं, ब्लेंड किसके लिए तैयार कर रहे हैं, क्या वो हाउस होल्ड पर्पज़ से है या आपकी चाय की दुकानों के लिए है। चाय की दुकानों पे उनको ऐसी चाय चाहिए कि उनको कलर जल्दी मिल जाए, लेकिन घर के फैमिली वाले चाय को पका के पीते हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा। कलर के लिए, जल्दी कलर आने के लिए हमें चाय में डस्ट देना पड़ता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि चाय की दुकान वाले हर जगह ऐसा ही होता है। देखिए, साउथ में आप चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, केरला में चले जाइए, कर्नाटका में चले जाइए, महाराष्ट्र या आंध्रा में चले जाइए, वहाँ पर जो चाय की दुकानें हैं वो डस्ट को यूज़ करती हैं। प्योर डस्ट वो लोग यूज़ करते हैं चाय को बनाने के लिए। लेकिन वहीं आप चले जाइए ईस्ट के रीजन में, बंगाल में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए तो बड़े दाने की चाय यूज़ करते हैं। एमपी में चले जाइए तो ओएफ यूज़ करते हैं। अलग अलग जगहों की अलग अलग डिमांड होती है, तो वो चीज़ें कस्टमर को भी समझना है, हमको एरिया के वाइज से भी समझना है कि किस एरिया में क्या चलता है। और ब्लेंड हमारा डिपेंड करता है हमारे स्टोरेज पीरियड पे। जैसे होता क्या है, कभी कभी रेट कम हुआ तो हमने अपने आप को स्टॉक करना है, माल रखना है, ताकि 3 महीने 4 महीने बाद हम उसको माल को सप्लाई कर सकें जब उसका रेट बढ़ जाए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना होगा ब्लेंड तैयार करने के लिए। जैसे मैं बता दूं तो जो ज़्यादा कर्ल की हुई चाय होती है, ज़्यादा रोल्ड चाय होती है, वो ज़्यादा दिन तक स्टोरेज में लाई जा सकती है, ज़्यादा दिन तक स्टोर की जा सकती है। जो हल्की कर्ल चाय होती है, खुली हुई दाने की चाय होती है, वो कम दिन तक स्टोर की जा सकती है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जो कम कर्ल की हुई चाय होती हैं, टाइटली रोल्ड चाय नहीं होती हैं, उनको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, और टाइटली रोल्ड को ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ब्लेंड तैयार करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगला सवाल है भूमिका प्रजापति जी का। वो बोलती हैं कि सर, हमें अपना ब्रांड बनाना है, क्या क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा? तो देखिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए एक हमने पूरा वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा। कुछ मोटी मोटा मैं बता दें, ब्रांड बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है एक फर्म। आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप में हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनवा सकती हैं आप, या LLP आप ले सकते हैं। अब तो 1 डायरेक्टर कंपनी भी आती है, उस पर जा सकती हैं। डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट आप अपने बिजनेस में करने जा रही हैं। इसके बाद आपको अगला लाइसेंस लेना पड़ेगा ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ऐसा ना हो कि आप कोई ब्रांड नेम बनाकर काम कर रहे हैं और पहले से ही उसका ट्रेडमार्क कोई रखा हो,
तो फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है, आपके ऊपर क्लेम भी आ सकता है कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए क्योंकि आप मेरा ब्रांड का नेम यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडमार्क लेते हुए एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ऐसा ट्रेडमार्क बिल्कुल मत लीजिए कि जिस पे ऑब्जेक्शन आ जाए। हाँ, हो सकता है आपको लगे इनिशियल में कि मैं ये ट्रेडमार्क ले रही हूँ तो इसमें ये दिक्कत आ सकती है, ये नाम लोगों को पसंद ना आए ना आए, क्या हो। देखिए, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके नाम से कोई कुछ भी नहीं कहने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। ट्रेडमार्क लेते हुए ज़्यादा एहतियात बरतिए क्योंकि ट्रेडमार्क आज के लिए नहीं है, ये आने वाली जनरेशन्स और उसके बाद की जनरेशन्स ये ट्रेडमार्क आप ही का रहेगा। इसके बाद अगला लाइसेंस आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। स्टेट लेवल का लीजिएगा, 3000 उसकी फ़ीस है। डीएम ऑफिस में जाके पता कर लीजिएगा, वहाँ से आपका ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस बनता है। इसके बाद एक आप जीएसटी आप ले लीजिएगा, बड़ा काम करना है तो जीएसटी ले लीजिएगा। वैसे गवर्नमेंट का रूल है कि महीने साल का 20 लाख से ऊपर टर्नओवर हो तभी आप जीएसटी लीजिए, लेकिन मेरी एक राय है, एक सजेशन है कि आप जीएसटी लेकर के ही काम करिए। तो ये सारे लाइसेंस है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। जितेंद्र चौहान जी हैं, शमशेर भार्गव जी हैं, अदनान सैयद जी हैं। ये बोलते हैं, सर आई वांट टू गेट ट्रेनिंग अबाउट द टी बिज़नेस, प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई गेट। तो ट्रेनिंग के लिए मैं कमेंट सेक्शन में जो सबसे ऊपर का कमेंट होगा उसमें एक लिंक होगा, आप वहाँ क्लिक करके जा सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे कि ट्रेनिंग में हम क्या क्या कवर करते हैं, और वहाँ पर जा करके फॉर्म फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग का शेड्यूल हमारा हर अल्टरनेट डे से बनता है, जैसे आज एक बैच शुरू होगा तो कल छोड़ करके परसों एक बैच शुरू होगा। मोटी मोटा बता दूँ, ट्रेनिंग में आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। टोटल 9 से 10 घंटे की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको बेसिक से लेकर के कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ग्रेड्स को कैसे समझें, कौन से लीफ होती चाय की, या टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या ग्रेडिंग सिस्टम डिफाइन किया है कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा ये चाय तो ये बीपी में आ जाएगी, ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ये चाय बीओपीएसएम कहलाएगी या ये ओएफ कहलाएगी। इसके बाद टी की क्वालिटी कैसे करते हैं, टी की ब्लेंडिंग क्या होती है, इसके बाद टी में कोई मिलावट है इसको परखना, इसके बाद चाय में क्या कीमत है, इसमें कि क्या वैल्यू चल रही है, कि हम परचेजिंग के समय कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई महंगी चाय बेच दे, सस्ती चाय को ही महंगा बता करके। इन चीज़ों से कैसे बचें ये भी आपको समझना होगा। इसके बाद मार्केटिंग और बजट की सारी चीज़ें हम लोग, टाइप्स ऑफ बिजनेस और ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रेनिंग में कवर करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है आलोक सेंगर जी, अरुण चंदेल जी, रवि डालवी जी, आशुतोष जैन जी, हुसैन वघेला जी, मनीष त्रिवेदी जी, मोहम्मद फाजिद कुरैशी, ये लोग सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए हमारे पास आना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं। तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आपको क्या क्या देना होगा, क्या रिक्वायरमेंट हमारी इस समय है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं, ताहिर आलम जी हैं। ये बोलते हैं आपके साथ काम करने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा क्या। तो उनको बता दो, हमारे साथ काम करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना होगा। जीएसटी नंबर आपकी ज़रूरत पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे आएंगे तब आपको जीएसटी नंबर लेनी पड़ेगी। ऐसे माल परचेज करने के लिए कोई जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी नंबर वैसे भी आप अगर काम में आते हैं बिज़नेस करना तो जीएसटी नंबर एक ले लीजिए, वो बहुत आपके काम में आगे आएगी, बहुत बेनिफिट देगी। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के सवाल जिन्होंने अपने हमसे पूछे थे सवाल, अपने कन्फ्यूज़न था, हमने कोशिश की उनको दूर करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, और जो ज़रूरतमंद हो, जिनको ज़रूरत हो, जिनको आप सजेस्ट करते हो कि टी बिज़नेस में आएँ, अपनी किस्मत आजमाएँ, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी आपका रिप्लाई हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी सवाल है वो बताइएगा हमें, हम कमेंट बॉक्स चेक करेंगे और आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।